वाराणसी के पुराने घाटों पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गंगा के किनारे बैठे आदित्य के मन में बेचैनी थी। वो एक युवा पुरातत्व शोधकर्ता था जो भारत की प्राचीन गाथाओं की खोज में आया था। उसे एक बुजुर्ग साधु ने कहा था, यदि हनुमान जी का सच्चा आशीर्वाद पाना है तो उस द्वार को खोजो जहां समय थम जाता है। पहले तो आदित्य ने इसे कोई साधारण बात समझी, लेकिन अगले ही दिन जब वो पंचगंगा घाट के पास एक प्राचीन पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथ देख रहा था, उसे एक पुरानी ताड़पत्र पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था, कलयुग के अंत में जब मनुष्य लोभ और अज्ञान में डूब जाएगा, तब ये गुप्त द्वार फिर खुलेगा और जो भी इस द्वार तक पहुंचेगा वही इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को जान पाएगा। आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वही गुप्त द्वार है जिसका जिक्र साधु कर रहे थे? रात गहराती जा रही थी, लेकिन आदित्य के मन में उठ रहे सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। पांडुलिपि में सिर्फ एक संकेत था, उत्तर की ओर, जहां पर्वत आकाश को छूते हैं और नदियां गर्जना करती हैं, वहां एक गुफा है जिसे केवल विश्वास और साहस से पाया जा सकता है। अगली ही सुबह आदित्य ने सफर शुरू किया। हाथ में बस वही पुराना नक्शा और दिल में एक अनजाना खिंचाव। वो काशी से निकलकर उत्तर की ओर हिमालय की ओर बढ़ने लगा। सफर आसान नहीं था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और सुनसान रास्ते। लेकिन हर रात उसे सपने में एक ही दृश्य दिखता, एक विशाल पत्थर का द्वार जिस पर अंकित था, ओम हनुमते नमः। दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव पहुंचा। वहां के बुजुर्गों से जब उसने गुफा के बारे में पूछा तो सब चुप हो गए। कुछ ने डर के मारे सिर झुका लिया तो कुछ ने कहा, बेटा वहां मत जाओ, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन एक वृद्ध साधु ने धीरे से कहा, सच्चा विश्वास ही द्वार खोलता है, डर कर पीछे मत हटना। अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो स्वयं बजरंग बली तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इन शब्दों ने आदित्य के भीतर नई हिम्मत भर दी। अगली सुबह वह जंगल के रास्ते गुफा की तलाश में निकल पड़ा। घने जंगल में चलते चलते अचानक हवा का रुख बदल गया। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। उसने दूर एक पहाड़ी की तलहटी पर कुछ अजीब देखा। वहां जमीन पर एक लाल रंग का सिंदूर फैला हुआ था और उसके बीच एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग रखा था, जिसके बगल में खुद ब खुद जलती हुई दीपक की लौ जल रही थी। आदित्य समझ गया, वो गुफा अब दूर नहीं। आदित्य धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां दीपक जल रहा था। हवा में गूंज रही थी मंद मंद राम नाम की ध्वनि, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही हो। वो पत्थर के शिवलिंग के सामने झुका, प्रणाम किया और मन ही मन बोला, हे प्रभु, यदि मेरा इरादा शुद्ध है तो मुझे मार्ग दिखाइए। जैसे ही उसने ये कहा, पास की झाड़ियों के बीच से अचानक एक रास्ता प्रकट हुआ, एक संकरा काई से ढका हुआ रास्ता जो सीधा पहाड़ के अंदर की ओर जा रहा था। आदित्य ने गहरी सांस ली और साहस के साथ उस रास्ते पर कदम रखा। कुछ ही देर बाद वो एक विशाल गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। गुफा के द्वार पर बड़े अक्षरों में अंकित था, श्री हनुमते नमः। उस क्षण आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया, ये वही जगह है जिसका जिक्र सदियों पुराने ग्रंथों में था। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। बाहर की हवा का शोर गायब हो गया। ना कोई पक्षियों की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट, बस एक गहरी अद्भुत निशब्दता, जैसे समय वही थम गया हो। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए थे, कुछ संस्कृत में मंत्र तो कुछ ऐसे प्रतीक जिन्हें वो पहचान नहीं पाया। लेकिन एक बात साफ थी, ये स्थान साधारण नहीं था। अचानक गुफा के भीतर से एक मंद स्वर गूंजा, आत्मबल, श्रद्धा और सेवा, यही द्वार की कुंजी है। आदित्य घबरा गया, लेकिन आवाज में इतनी शांति थी कि डर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। वहां आगे बढ़ा और तभी उसे एक पत्थर का विशाल द्वार दिखा।
उस पर सुनहरी रेखाओं से उकेरे गए थे हनुमान जी के विभिन्न रूप, बाल हनुमान संजीवनी उठाते हुए और राम भक्त रूप में वानर राज। उससे द्वार के पास पहुंचते ही दीपक अपने आप जलने लगे और गुफा में हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजने लगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। आदित्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भीतर से आवाज आई, तुम्हारा हृदय निर्मल है, द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। धीरे धीरे वो द्वार खिसकने लगा और उसके सामने खुला एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। द्वार पूरी तरह खुला और एक चमकदार रोशनी ने गुफा को भर दिया। आदित्य ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे लगा कि वो किसी और ही लोक में आ गया हो। वहां समय की कोई गिनती नहीं थी। आकाश सुनहरे रंग का था, हवाओं में फूलों की मधुर सुगंध फैली हुई थी और चारों ओर गूंज रही थी, राम राम राम। दूर तक फैली घाटियां, बीच में एक विशाल सरोवर और उस सरोवर के किनारे एक भव्य मंदिर जिसकी ऊंचाई बादलों को छू रही थी। मंदिर के शिखर पर लिखा था, जय बजरंग बली। आदित्य की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो समझ गया कि ये वही गुप्त लोक है जिसे हनुमान जी का द्वार कहा जाता है। एक ऐसा लोक जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसका मन निर्मल और श्रद्धा से भरा हो। अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज प्रकाश उठा और उसके सामने प्रकट हुए हनुमान जी के दिव्य स्वरूप। उनका विशाल रूप, गदा हाथ में, नेत्रों में करुणा और चेहरे पर असीम शांति थी। आदित्य अवाक खड़ा रह गया। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। हनुमान जी का स्वर गूंजा, वत्स, तुम्हारा मन सत्य और सेवा से भरा है, तभी ये द्वार तुम्हारे लिए खुला। लेकिन याद रखना, ये स्थान किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सेवा और धर्म की रक्षा के लिए है। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, ये द्वार, ये लोक, ये सब क्या है? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ये वह स्थान है जहां समय का प्रभाव नहीं चलता। युगों से ये लोक छुपा हुआ है ताकि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा करे, उसे आशीर्वाद और ज्ञान मिल सके। लेकिन संसार में लौटकर ये रहस्य किसी को बताना मत, क्योंकि यह स्थान किसी की जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा के लिए है। हनुमान जी ने अपना हाथ आदित्य के सिर पर रखा और एक अद्भुत ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान, डर और संदेह दूर हो गए हों और मन में बस शांति और बल की लहर दौड़ गई हो। अब लौट जाओ वत्स, हनुमान जी ने कहा, और इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कर्मों में करना। याद रखना, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आदित्य ने आंखें बंद की और जब खोली तो खुद को फिर उसी गुफा में पाया। द्वार गायब हो चुका था और सिर्फ दीपक की हल्की लौ जल रही थी। वो समझ गया, ये कोई सपना नहीं था, बल्कि हनुमान जी का आशीर्वाद था। आदित्य कई घंटों तक उस गुफा के बाहर बैठा रहा। मन शांति से भरा था और आंखों में कृतज्ञता। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे हनुमान जी की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही हो। जब वो गांव लौटा तो वहां के लोग उसे देखकर हैरान थे। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, चेहरे पर अजीब सी आभा थी। वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आशीर्वाद मिल चुका है वत्स। अब याद रखना, उस शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों के लिए करना। शहर लौटने के बाद आदित्य ने अपनी पुरानी जिंदगी की ओर रुख नहीं किया। वो अब न तो सिर्फ एक शोधकर्ता रहा और न ही सिर्फ एक यात्री। अब वो लोगों की मदद करने, गरीबों को शिक्षित करने और धर्म के संदेश को फैलाने में लग। कई बार उसने उस अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश की, लेकिन समझ गया, कुछ रहस्य शब्दों से परे होते हैं, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। सालों बाद जब लोग उससे पूछते, क्या वाकई हनुमान जी का गुप्त द्वार है, तो वह सिर्फ मुस्कुराता और कहता, अगर तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो वह द्वार तुम्हारे लिए जरूर खुलेगा। लेकिन याद रखो, वह द्वार सिर्फ भक्त के मन में नहीं, उसके कर्मों में भी खुलता है। और इस तरह वो अनुभव एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन आदित्य के जीवन ने हजारों लोगों की दिशा बदल दी। दोस्तों,
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है जिनका मन और कर्म दोनों पवित्र होते हैं।